श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 4 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये हमारा राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्यौहार के बारे में जान लीजिए। मंगलवार को वरद चतुर्थी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत रहेगा। बुधवार को लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी और बृहस्पतिवार को छठ पूजा रहेगी। शनिवार को पंचक प्रारंभ हो जाएंगे रात्रि 11:28 से। गोपाष्टमी व्रत और दुर्गाष्टमी का व्रत शनिवार को रहेगा। रविवार को अक्षय नवमी है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों के लिए चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको ऐसी चीज़ों पर कार्य करने की ज़रूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। इसके लिए आप अच्छा खान पान लेते हुए फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की ज़रूरत है आपको, और प्रतिदिन योग और व्यायाम जरूर करें। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होने की पूरी संभावना है, और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना लगभग तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि इस समय आपकी कार्य करने की जो क्षमता है और रचनात्मकता का विस्तार होगा। ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए हर अवसर से अपना करियर निर्धारित करें। छात्रों के लिए इस सप्ताह कैसा रहने वाला है? वे छात्र जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कोई प्रतिकूल समाचार मिलने की संभावना है, जिसके कारण आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे में आपको इस बात को अपने ज़हन में हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी। कई बार मेहनत असंभव को भी संभव बना सकती है, इसलिए उस सफलता के लिए समय आपकी कुछ परीक्षा ले सकता है। इसलिए आप मेहनत से जी ना चुराएं, अपनी लगातार प्रयास करते रहें। आपको सफलता के दिन ज़रूर मिलेगी। और जिस भी विषय को आपको समझने में कोई दिक्कत है, आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके ऊपर कार्य का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम ज़रूर दें। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होने के योग हैं। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे इकट्ठा करने में भी सफल रहेंगे। वरना आप अनचाहे खर्चे करेंगे, जिससे आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी खर्च करें ध्यान से करें, और जो वस्तु आपके पास पहले से ही है उसे दोबारा खरीदने की कोशिश ना करें। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप कठिन परिस्थितियों का भी डटकर सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह इस राशि के जो छात्र हैं
अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से आपको बचना चाहिए, वरना आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझ कर करें। अपने ध्यान को एकाग्र रखें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से केतु के चौथे भाव में होने की वजह से आपको इस समय ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के जो कारण हैं उनके पता लगाकर उसका समाधान करना ही आपके लिए उचित रहेगा। और आपको इसी तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। जिस भी वजह से आपको तनाव होता है आप उसे दूर रहें और कोशिश करें सुबह शाम योग और व्यायाम करें। इस पूरे ही सप्ताह आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों से धन खर्च करना होगा, जिसके चलते आप कुछ धन का अभाव महसूस कर सकते हैं इस सप्ताह। ऐसे में इस समय आपको शुरुआत से ही आर्थिक मामलों को लेकर एक सही रणनीति बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इससे आप अपने कई बेकार के जो खर्चे हैं उनको काबू कर सकेंगे। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूरा विश्वास करते हुए अपना कोई उसके सामने राज साझा किया था, कोई सीक्रेट बात बताई थी, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस जो सीक्रेट बात है उसके बारे में घर वाले जो दूसरे सदस्य हैं उनको बता दें। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाने की संभावना है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा कर सकते हैं और वो उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बता सकती हैं जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कार्यों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 41 बार जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने की वजह से कार्यस्थल पर कार्य का जो दबाव है उसके बढ़ने के कारण आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इसलिए आप अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें। प्रतिदिन चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। समय रहते अगर आप इस बात को अच्छी तरह से नहीं जान लेते तो आपके लिए आगे चलकर दिक्कत महसूस होगी। इसलिए आप समय रहते सचेत हो जाएं और अपने धन को बेवजह खर्च ना करें। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर काफ़ी लाभदायक साबित होगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से जो दूर रह रहे छात्रों का ये सारा ही सप्ताह घर के कार्यों में जा सकता है। आपका पूरा सप्ताह जिससे आपका समय बर्बाद होगा
जिससे उन्हें आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। समय ज़रूर निकालें अपनी पढ़ाई के लिए। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह के दौरान आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहने वाला है, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाएं और अपना मन खुशमिजाज रखने के लिए प्रतिदिन योग जरूर करें। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाज़ा आपको भविष्य में ही जाकर होगा, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, तो आप उसे खर्च करते हुए ज़्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे, जिससे आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भी भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। और इस सप्ताह परिवार में कोई अच्छा समाचार आ सकता है, जैसे यदि कोई घर में शादी के लिए कोई योग्य बच्चा है तो उसकी शादी का प्रस्ताव भी इस सप्ताह आ सकता है। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घर वालों के साथ साथ आपके सहकर्मियों का भी पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेज़ी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस राशि के छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत भले ही आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत कराए, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप कई शुभ व अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए अच्छे समय का इंतज़ार करें और अपनी मेहनत को जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का भी प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी, यदि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी की ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकेंगे। इस सप्ताह आप यदि कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। हालांकि कोई भी निवेश करें उसमें किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा, जिससे आने वाले समय में भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीज़ों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु उस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। ये देखा गया कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु, अपने मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थिति आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा। जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा तो पहले के समय में की गई आपकी जो कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे
और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से भी खूब सराहना मिलेगी। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को ना आने दें, वरना आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह मीठी चीज़ें खाने की आपकी इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिससे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। इसके लिए आप बहुत सारा प्रयास भी करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी जो मीठा खाने की इच्छा है, ये ही आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बनने की समस्या दे सकती है। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होने की संभावना है। सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस समय आपको भाग्य का साथ मिलने की संभावना है, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर जो ऋण है, उधार है, उसको चुकाने में सफल रहेंगे। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी ज़रूरतों को नहीं समझ रहे हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी ज़रूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में भी सफल रहेंगे। परिवार में भी शांति रहेगी, वरना आप किसी के साथ वाद विवाद कर सकते हैं, परिवार के सदस्य के साथ, जो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने की वजह से साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको और पार्टनर को भी अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन किसी भी साझेदार से हाथ मिलाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार जरूर कर लें, वरना कम संवाद के कारण आप दोनों के बीच विवाद हो सकता है। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति आपका जो ढुलमुल रवैया है उससे अपनाने में से बचना होगा, वरना आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आप जो रोज़मर्रा की गतिविधियां करते हैं, इस समय आपको जो सभी गर्भवती महिलाएं विशेषकर उन्हें सावधानी बरतने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि संभव है कि आपकी लापरवाही न चाहते हुए भी आपको परेशानी दे सकती है, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी कार्य करें थोड़ा अच्छी तरह से करें, सचेत होकर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिलने की संभावना है, लेकिन धन से जुड़े लेन देन करते समय आपको शुरुआत से ही काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होने वाली है। इस सप्ताह आपके प्रति जो आपके पिताजी हैं, उनका व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार भी लगा सकते हैं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना विवाद बढ़ सकता है। इसलिए आप कोई भी बातचीत करें, अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। वाद विवाद आपके लिए हानिकारक रहेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझें और सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, वरना आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। आपकी राशि के जो छात्र हैं
इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग आपको मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में आपको भी ये सुझाव भी दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। यदि किसी विषय में समझने में आपको परेशानी है तो निसंकोच अपने गुरुजनों को बताएं और उनका मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वैसे तो इस सप्ताह आप पूरे ही समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में फलों का सेवन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रतिदिन योग जरूर करें। ग्रहों की मौजूदगी जो स्थिति है इस सब बात की ओर इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आवश्यकता है इस सप्ताह। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव कम दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। लेकिन आय और व्यय के बीच, खर्च और आमदनी के बीच आपको संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जहां पर आपका धन खर्च हो सकता है। परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी आपका जाने का प्लान कर सकते हैं। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह करियर में आपको हर परिस्थिति में भाग्य का साथ मिलने की संभावना है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कोई करीबी व्यक्ति, आपका कोई रिश्तेदार या मित्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। हालांकि आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से भी इनकार कर सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप हर किसी के ऊपर संदेह ना करें। यदि आपकी कोई अच्छी तरह से सच्चे मन से आपकी सहायता कर रहा है तो उसकी सहायता लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको इसके लिए ज़्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या उसे सुनें। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे। इसलिए आप प्रतिदिन कोई ऐसी चीज़ सुने जैसे हनुमान चालीसा है, जिससे आपके मन में शांति हो और ध्यान करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने की वजह से आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में भी सफल रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा मिल सकेगा। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी और इसलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करेंगे या फिर घर में भी किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, जिससे मेहमानों का आना जाना लगे रहेगा। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीज़ों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह साझेदारी के लिए
तभी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए आप यदि किसी के साथ साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो दोनों तरफ से मेहनत होगी, तभी फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहद अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में भी जोड़ सकते हैं। यदि आप घर का कोई सदस्य विदेश में जाने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में जो आपका जाने का सपना है वो आपको इस समय पूरा हो सकता है। आपको इस पूरे ही सप्ताह हर बात को धैर्य के साथ सही से सुनने और समझने की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए अहंकार में आ सकते हैं, जिससे आप दूसरों की बातों को और सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। इसका सीधा असर आपके करियर में बाधा उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण बनेगा। इस सप्ताह सभी छात्रों को खासतौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें और स्थितियां अगर विपरीत हों तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह आपके लिए भागदौड़ से भरा रहने वाला है, जिससे आप तुनक मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता देखी जाएगी और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने से खुद को बिल्कुल असफल पाएंगे, जिसके कारण आपको आगे चलकर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए आप प्रतिदिन सुबह शाम योग जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों को आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ आपको दे सकते हैं, जिसके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप अपना मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें।
बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को पीले वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।